Hello बच्चों, let's read this question. The question says, figure shows variation of a stopping potential with frequency nu for two photosensitive materials. And first, why the slope same for both lines? And second, for which materials will the emit electrons have greater kinetic energy for the incident radiation of same frequency? Justify your answer. तो यहाँ पर दो मेटल का फोटोसेंसिटिव मेटल का फ्रीक्वेंसी दे रखा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, ग्राफ प्लॉट किया गया। तो उस दोनों का स्लोप सेम है। फर्स्ट वाले कंडीशन में दे रखा है कि दोनों का स्लोप सेम है, तो इसको जस्टिफाई करना है। और सेकंड वाले में दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, ये जस्टिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, E nu नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाइव नॉट। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है, इसको हम पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है, ये हमारा वी नॉट है और यहाँ हमारा वी दे रखा है। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, M1 M2। इन दोनों का जो स्लोप है हमारा, जो कि tan थीटा होता है M, वो इक्वल है। इसको जस्टिफाई करना है तो पहले हम इसका स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये होगा वी नॉट इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखें तो वो होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो हमारा m है, अगर हम इस इक्वेशन को कंपैरिजन करें तो हमारा m यहाँ से निकल के आएगा m इक्वल टू एच बाई ई। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और ई हमारा इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है। तो ये किसी भी मटेरियल के लिए ये पार्ट हमारा इक्वली रहेगा स्लोप, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और ई का वैल्यू हमारा कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए ये स्लोप हर मटेरियल के लिए हमारा ये सेम होगा, इसीलिए यहाँ पर ये सेम है इसका स्लोप। सेकंड कह रहा है कि फॉर विच मटेरियल विल इमिट इलेक्ट्रॉन्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन एच फाइव नॉट। तो यहाँ पे जो हमारा दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा, तो ये पार्ट तो हमारा दोनों के लिए सेम हो गया, बट वर्क फंक्शन जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा। तो वर्क फंक्शन पर डिपेंड करेगा किसका काइनेटिक एनर्जी कम है और किसका ज़्यादा है। तो चूंकि जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसका कम होगा, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा तो वो ये वैल्यू उसका ज़्यादा होगा तो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट वाले M1 का जो है उसका वर्क फंक्शन जो हमारा कम है दे रखा है और M2 का वर्क फंक्शन हमारा ज़्यादा है। तो इससे हमारा जो M1 का जो के मैक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा और M2 का के मैक्स हमारा कम होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेटल M1 will emit electron having greater काइनेटिक एनर्जी। सेकंड में दे रखा है
शो ऑन अ ग्राफ द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन विथ ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्सलेटिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर ग्राफ शो करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ और एक्सलेटिंग पोटेंशियल के बीच में। तो जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है हमारा लेमडा वो हो जाता है हमारा 1.22 अपॉन रूट अंडर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। सो तो हमारा यहाँ से हो जाएगा लेमडा इंटू रूट अंडर वी और इक्वल टू ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, ये इसके इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के इक्वल। तो हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। हम डायग्राम्स का ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ इधर हम लेमडा प्लॉट करेंगे और इधर हम रूट अंडर वी नॉट प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।